रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भूल पाया। गांव में बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित था। कहते हैं नवरात्रि का तीसरा दिन था, लेकिन उस साल गांव पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। अचानक आधी रात को मंदिर की घंटियां बजने लगी अपने आप। पहले धीरे धीरे, फिर इतनी तेज कि पूरा गांव गूंज उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। सब एक दूसरे को देखने लगे, ये कैसे हो सकता है। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि किसी के आंख उसे सहन नहीं कर पा रही थी। गांव का एक बुजुर्ग बोला, डरो मत, यह कोई सामान्य बात नहीं, माता स्वयं आई है। असल में गांव में एक सच्चा भक्त रहता था, उसका नाम था गोपाल। वो कई दिनों से उपवास रखकर माँ से प्रार्थना कर रहा था, हे माँ, हमारे गांव को इस संकट से बचा लो। और उसी रात उसकी पुकार सुन ली गई। मंदिर के अंदर एक दिव्य स्वर गूंजा और प्रकाश के बीच एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वो थी माँ चंद्रघंटा। माथे पर अर्धचंद्र, हाथों में अस्त्र शस्त्र और उनके गले की घंटी की ध्वनि से चारों दिशाएं कांप उठी। जैसे ही माँ प्रकट हुई, गांव के चारों तरफ छाया अंधेरा हटने लगा। कहते हैं उस रात एक भयानक शक्ति गांव को नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन माँ की घंटे की दिव्य ध्वनि से वो शक्ति वहीं समाप्त हो गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, घंटी बजना बंद हो गई और प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। मंदिर के अंदर फूल बिखरे थे और वातावरण में एक अलग ही शांति थी। गांव का हर व्यक्ति समझ चुका था कि माँ उनकी रक्षा की है। गांव का हर एक व्यक्ति समझ चुका था। उस दिन के बाद हर साल नवरात्रि के उस रात को याद किया जाता है और लोग कहते हैं जब भी सच्चे दिल से माँ को पुकारो, माँ ज़रूर आती है। तो अगर आपको माँ की शक्ति में विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।